अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले मार्केट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्योंकि ये आज का दिन और जो कल का दिन है ये तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर वो फॉरेक्स की मार्केट हो, वो क्रिप्टो की मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, सब में जो है इसका एक बराबर इफेक्ट हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो अभी अगर हम चलें वीडियो के ऊपर, तो यहाँ पे BTC की क्या अपडेट्स हैं और आज जो हमारे पास रिपोर्ट्स आने वाली हैं, FOMC की मीटिंग है रात को, फिर PPI डेटा आने वाला है, वो सब चीज़ें मार्केट को किस तरीके से इफेक्ट कर सकती हैं और अब बिटकॉइन की यहाँ पे क्या मूव जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ मैं कवर करूंगा कुछ इथेरियम के अपडेट्स को भी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप लोगों को बता दी हैं। ये पूरा मैंने एक स्केड्यूल यहाँ पे बना के भेजा हुआ है कि आज वेडनेसडे हो, वेडनेसडे को हमारे पास यूके की GDP वगैरह सब चीज़ें आ चुकी हैं। US की PPI शाम को 5:30 बजे आनी है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है ये भी मैं समझाता हूँ। और रात को हमारे पास 11 बजे जो कि सबसे अहम पॉल जो यहाँ पे मीटिंग करेंगे US के FOMC जो है वो मीटिंग है, उसके अंदर बताया जाएगा कि यहाँ पे कितने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो तजवीज़ दी जाएगी कि कितने इंक्रीज़ किए जा सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के रिगार्डिंग बात होने वाली है वेडनेसडे। फिर कल थर्सडे, तो कल थर्सडे जो कि सबसे मेन इवेंट है वो है CPI डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आना है वो कल आना है। ठीक है, अब ये जो 2 दिन है ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। अब इस बीच में मार्केट या तो डू करेगी या तो डाई करेगी। ठीक है, और वो किस तरीके से मूव जो है वो हो सकती है, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो अब देखो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन आप कर लो और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे फ़ायदा ये क्या होता है, देखो जो यूट्यूब पे होती है मैं आके पूरे दिन की अपडेट्स देता हूँ। ठीक है, और किसी दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है या तबीयत में एक्टिव नहीं रहता, ठीक है, तो उस दिन मैं आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर देता हूँ। डिस्कॉर्ड पे क्या होता है, जैसे अभी न्यूज़ आई वो मैंने दूसरे सेकंड में फ़ौरन डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को फ़ौरन से बता दी। जैसे कल यहाँ पे बिटकॉइन जो था, क्रोम ने, गूगल ने जो है वो क्रिप्टो के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर ली, एक्सेप्ट कर लिया क्रिप्टो पेमेंट्स को। तो ये सब चीज़ें जो न्यूज़ आती रहती हैं, सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। उसके ऊपर मैं आगे अलग से वीडियो तो बनाने से रहा ना। तो अब चलते हैं हमारे अपडेट्स की तरफ कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे BTC हमारे पास इस वक्त चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है 4 आवर्स का। तो 4 आवर्स चार्ट के अंदर यहाँ पे BTC बना रहा है एक फॉलिंग वेज आपको पता है जैसे कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर आपको ये सब पैटर्न पढ़ने हैं, सब कुछ सीखना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मेरी रील्स हैं, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है ना तो सबसे बेस्ट आपके लिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। 1-1 मिनट की रील होती है, अगर 3 महीने आप उसको फॉलो कर लोगे ना, आपको हर पैटर्न की पहचान हो जाएगी, मार्केट में सर्वाइव करना आ जाएगा और आप अपने खुद के कॉल्स बना सकते हो। ठीक है, लाइक लास्ट टाइम मैंने डबल टॉप पढ़ाया था। डबल टॉप एक बेयरिश पैटर्न है, यहाँ पे देखो डबल टॉप बना, बिल्कुल इंप्लीमेंट हुआ। अगर किसी ने डबल टॉप को देख के शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे कितना अच्छे से प्रॉफिट के अंदर होता। ठीक है, या BTC डाउन कॉइन बाय कर लिया होता तो कितना अच्छे प्रॉफिट में होता। तो एनालिसिस लर्न करने का सबसे बेहतरीन फायदा यही है कि आप जाओ, जाके सीखो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट दिन है वो यहाँ पे हमारे पास एक तो BTC फॉलिंग वेज बना रहे हैं। फॉलिंग वेज अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम सबको पता है टारगेट्स क्या हो सकते हैं। एक तो जो मिड एरिया में इसकी रेजिस्टेंस आती है, ये वाला एरिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए, वो है 19,500 से 600 वाला जोन। और फिर जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है वो बन जाता है हमारे पास $20,000 वाला एरिया, $20,100 वाला एरिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे किस तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज हमारे पास आना है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे किसी एक इसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स लगेगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी। देखो क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो कम शहर में, ठीक है, किसी मुल्क में, सॉरी, किसी मुल्क में प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन की प्राइस यहाँ पे एक प्रोड्यूसर को पड़ रही है, उसका इंडेक्स क्या होगा, मतलब वो अगर ज्यादा पड़ रही है तो इट मींस कि यहाँ पे गुड्स की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, चीजों की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसलिए उसको वो चीज महंगी पड़ रही है। और जब उसको वो चीज महंगी पड़ रही है तो इट मींस कि उसी चीज को देखकर इन्फ्लेशन रिपोर्ट बनाई जाती है। प्रोड्यूसर को इतनी की पड़ रही है और जब वो कंज्यूमर के जरिए पहुंचा रहा है, होलसेलर के जरिए, तो कंज्यूमर को किस तरीके से पहुंच रही है, इन चीजों के हिसाब से यहाँ पे एक इन्फ्लेशन रिपोर्ट पर थोड़े दिनों बाद आती है। तो आज हमारे पास आएगा PPI मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और कल हमारे पास आएगा CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और फिर इसको देखने के बाद कुछ दिनों में हमारे पास आएगी एक इन्फ्लेशन रिपोर्ट, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई थी, इस तरह की हमारे पास एक इन्फ्लेशन रिपोर्ट आएगी। तो इन चीजों को कवर करके हमारे पास आज एक डेटा बताया जाएगा। तो शाम को 5:30 बजे जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये जो है वो आ जाएगा कि कितना हुआ है। अब देखो ये इंक्रीज होता है ना, इस वक्त जो चल रहा है एक्चुअल वो 139.25 चल रहा है। ठीक है, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 0.4% जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसके अंदर मूव आएगा, मतलब वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर वो मोर देन एक्सपेक्टेशन आया तो पता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इट मीन्स कि मार्केट पे बुरा असर पड़ेगा, और मार्केट पे बुरा असर पड़ेगा तो मार्केट गिरेगी। लेकिन ये एक शॉर्ट के चांसेस है। यहाँ पे आपको पता है महंगाई अमेरिका में, इन्फ्लेशन किस तरीके से यहाँ पे खा रहा है, जहां पे हमारे पास Q4 में टोटल मंथ्स को मिला के यहाँ पे हमने सोचा था कि 100 BPS आएगा, वहां एक मंथ के अंदर, मतलब 100 BPS तब आता जब एक मंथ में 25 या 50 BPS आ रहा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाली एक मंथ
के अंदर 75 बेसिस पॉइंट जो वो इंक्रीज किए जा रहे हैं, मुसलसल 3 दफा कर चुके हैं और चौथी दफा भी आज तजवीज है कि 75 बीपीएस इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो आप मार्केट को कहां सच्चा समझ रहे हो? अगर वो मोर देन एक्सपेक्टेशन आ गया तो मार्केट ने जाहिर सी बात है सपोर्ट पे मार्केट नहीं संभलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, शॉर्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक विक दी जाएगी ऊपर की तरफ और मार्केट ऑलरेडी एक फॉलिंग वेज तो बना ही रही है। ठीक है, एक विक दी जाएगी जो कि हमारे पास जा सकती है, हमारे पास इस टारगेट तक 19,600 तक, यहां तक मैक्सिमम जा सकती है और फिर इसके बाद इस सपोर्ट को तोड़ के डंप कर दिया जाए। इसमें जितने भी हमारे पास, क्योंकि देखो जब एक नेगेटिव न्यूज आएगी तो इट मींस कि मार्केट गिरेगी तो लोग इसको देख के शॉर्ट करेंगे और जब वो शॉर्ट करेंगे तो उन सबसे पैसा खींचने के लिए वेल्स जो होंगी, मार्केट मेकर्स जो होंगे, एक्सचेंजेस जो होंगी, वो आपको लिक्विडेट करने के लिए एक लॉन्ग विक देंगी जो कि 19,600 500 तक जा सकती है और फिर इसके बाद वहीं से हमारे पास जो है वो जो है पीछे आ जाएगी, रिवर्सल कर जाएगी और हमारे पास एक डंप देखने को मिलेगा जिसमें मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो होगी वो 18,300 18,500 वाला जो जोन है, ये मार्केट को होल्ड करना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी यहां तक 19,600 जाने तक की एक और भी वजह है, वो क्या, यहाँ पे अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम को देखें तो बीटीसी यहाँ पे बना रहा है एक बेयर फ्लैग। अब अगेन अगर आपको बेयर फ्लैग पढ़ना है क्या है क्या होता है, ये चीज मैंने इंस्टाग्राम पे बताई हुई है। ठीक है, तो ये चीज भी आप जाके पढ़ सकते हो। अब देखो किसी चीज के यहाँ पे बीटीसी ने क्या किया है, अगर आप इसको बेयर फ्लैग ना भी देखो और आप जस्ट इसको एज अ नॉर्मल ट्रेंड लाइन आप इस चीज को यहाँ पे देखोगे ना, इस चीज को जैसे ये एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन है। ठीक है, भूल जाओ कि ये कोई चीज थी वगैरह कि यहाँ पे कि कोई बियर फ्लैग है। ठीक है, नॉर्मल एक ट्रेंड लाइन है जिसमें मार्केट यहाँ पे हमारे पास सर्वाइव करती है। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया 4 आवर्स का चार्ट। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन थी इस पे मार्केट हमारे पास एक मूव दे रही थी। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन का हुआ है ब्रेकआउट और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है एक रिटेस्ट, तो रिटेस्ट की वैल्यू भी हमारे पास 19,500 19,600 तक जा रही है और उसके बाद हम अपनी जो सपोर्ट वैल्यू है 18,800 इस तक जो है वो आके फॉल कर सकते हैं। तो मार्केट को 18,300 से 500 वाले एरिया को होल्ड करना काफी ज्यादा जरूरी है। रात को पर एफओएमसी की मीटिंग है, उस चीज को देखकर क्या चीज बनती है, सारी चीजें टाइम टू टाइम शाम को 5 बजे आप एक्टिव हो जाना डिस्कॉर्ड पे, वो चीजें मैं आपको अप टू डेट करता रहूंगा। तो यहाँ पे ये बीटीसी की मूव जो है अकॉर्डिंग टू मी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बीटीसी इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। बाकी ये जो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त बेयर फ्लैग बन रहा है, इस चीज को भी मैंने काफी पहले ही अपडेट कर दिया था मार्केट डिस्कॉर्ड सर्वर में। देखो अभी यहाँ पे कितना परसेंट डंप हो चुका है और इस चीज को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था कि बीटीसी यहाँ पे बेयर फ्लैग बना रहा है। अगर आप गौर से देखो तो उस वक्त बीटीसी $19,600 पर था। मैंने यही कहा था कि 19,200 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे बुरा असर दिखा सकती है। और हमारा जो टारगेट बन था 18,800 वो तो अचीव हुआ। यहाँ पे देखो कितना परसेंट मार्केट अब घिर चुकी है। तो इस तरीके से पैटर्न्स की पावर होती है, अगर आपकी कमांड टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आप लोग के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब चलते हैं हम लोग थोड़े से एथेरियम की इवेंट्स, एथेरियम के अपडेट्स की तरफ। तो एथेरियम में यहाँ पे हमारे पास अगर हम गौर से देखेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉटम बना था, डबल बॉटम से एथेरियम यहाँ पे पंप लेने लगा है। डबल बॉटम क्या होता है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने सीखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब ये जो एरिया बन जाता है ये हमारे पास बन जाता है इसकी नेक लाइन। डबल बॉटम की अगर आप नेक लाइन की बात करो तो यहाँ पे हमारे पास ये एरिया बन जाता है। तो हमारे पास इस एरिया के ब्रेकआउट होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए 1280 पे। यहाँ पे ये जो है एथेरियम का एक डिमांड जोन भी है। ठीक है, डिमांड जोन क्या होता है, जहाँ पे मार्केट ने लोगों ने ज्यादातर ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं। डिमांड मतलब लोगों को चाहिए। ठीक है, मतलब इस एरिया में लोगों को चाहिए, तो ये एक डिमांड जोन है पूरा। देखो यहाँ से कितने अच्छे अच्छे एथेरियम ने पंप दिए। जब भी यहाँ पर आया यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 9% की रैली हमें देखने को मिली है। और अगेन वापस यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और डिमांड जोन से अगर डबल बॉटम बनते तो आपको पता है कि रिवर्सल साइन होता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एथेरियम अगर हमारे पास इस एरिया को फ्लिप कर देता है ट्रेंड लाइन को, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2% का वो $1330 है और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास बन जाता है $1350। तो मैं यहाँ तक एथेरियम के अंदर एक मूव जो है वो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें एक मैनिपुलेशन अगर बिटकॉइन में होगी तो वही इसका इंपैक्ट पूरी मार्केट पे होगा और इसी तरीके से एथेरियम रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सो इस तरीके का यहाँ पे सीन है। अगर आपको अप टू डेट रहना है कैसे रिपोर्ट क्या आई है, किस तरीके से आई, किस तरीके से चलना है, तो डिस्कॉर्ड में मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूंगा। देखो मैं पल पल की न्यूज यहाँ पे देता रहता हूँ, DXY को यहाँ पे कवर करता रहता हूँ, सारी चीजें वगैरह। कल जो गूगल ने एक्सेप्ट किया, यूके का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था, सारी चीजें वगैरह मैंने बताई थी और मैंने कहा था कि एक बुलिश साइन और वहीं पे मार्केट ने हमारे पास एक पंप दिया था। यहाँ पे अगर आपको याद हो रात को मतलब मार्केट 18,800 तक आ गई थी और एक देखो क्या हुआ था। अब इस चीज को गौर से समझो, रात को एक बुलिश न्यूज आई। ठीक है, बुलिश न्यूज आई तो इट मींस लोग लॉन्ग करेंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक डंप दे दिया। डंप देके लोगों को लिक्विडेट किया, फिर वापस मार्केट को ऊपर ले और मार्केट देखो अपने नॉर्मल वे में चलना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन की जाती है। अब यहाँ पे बुलिश की जगह बुलिश था तो लोगों ने क्या किया, लॉन्ग किया। तो एक विक देके नीचे की तरफ देखो 18,800 की देके लोगों को लिक्विडेट कर दिया। ठीक है, अभी भी आज मार्केट में एक बुलिश न्यूज आएगी तो एक विक देके लिक्विडेट किया जा सकता है। तो इन चीजों को नजरअंदाज मत करना। लेकिन अब आज जो अगर हमारे पास न्यूज अगर नेगेटिव आएगी तो इट मींस की मार्केट आज बेयरिश रिएक्ट करेगी। कल मार्केट में बुलिश न्यूज थी, आज बेयरिश आएगी।
जाएगी। तो इट मीन्स कल बुलिश थी तो मार्केट में शॉर्ट कर दिया, आज बेयरिश होगी तो मार्केट को पंप करके मैनिपुलेट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैं 5 बजे एक्टिव आपको बताता रहूँगा कि अब एंट्री लो अब ना लो डिस्कॉर्ड सर्वर पे। तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप जरूर ज्वाइन कर लो। अगर आपको डिस्कॉर्ड में नोटिफिकेशन का इशू है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको मैं अपडेट्स दे देता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ये सब चीज़ों को नज़र में रख के चलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।